ये लेक्चर नंबर 11 है। इसके दो पार्ट होंगे, 11A एंड 11B। इस पूरे 11 में लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 10 तक जो मिस्टेक्स हमसे हुए हैं उसे मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। पहला केस लेते हैं लेक्चर नंबर 1 का। इसमें मैंने प्रकाश का नियम शब्द का उच्चारण किया है, जबकि हमें प्रकाश की परावर्तन का नियम कहना था। और इस तरह से प्रकाश के नियम के जगह आप प्रकाश के परावर्तन के नियम को लें। सुधार नंबर 2 जो लेक्चर नंबर 2 से जुड़ा हुआ है, इसमें टेबल से जुड़े जिस बिंदु की मैंने वहाँ चर्चा की है वह कंफ्यूजिंग हो सकता है, और इसीलिए आप टेबल पर लटक रहे एक बल्ब की कल्पना कीजिए और उस बिंदु को टेबल के संदर्भ में लीजिए। स्पष्ट होगा कि उस बल्ब से टेबल के हर बिंदु पर प्रकाश की रोशनी जा सकती है, या टेबल के हर बिंदु से उस बल्ब तक देखा जा सकता है। इसके बाद इस लेक्चर नंबर 2 में एक और मिस्टेक हुआ है। मैंने मीडियम शब्द का यूज़ किया, मैंने मीडिया शब्द का यूज़ किया है। तो मीडिया शब्द का यूज़ करना यहाँ टोटली गलत है। हालांकि उसी लेक्चर में मैंने मीडियम शब्द का उपयोग किया है, जो बिल्कुल ही सही है। अब तीसरी सुधार हम लेक्चर 3 में करते हैं। लेक्चर 3 में हमने जो सबसे बड़ा मिस्टेक किया है वो यह है कि यह पूरा लेक्चर ही प्लेन मिरर में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस हेडिंग को मैंने लास्ट में व्यक्त किया है। इसीलिए यह एक बड़ा मिस्टेक है। वैसे मैंने दर्पण शब्द का शुरू से व्यवहार किया है, लेकिन दर्पण शब्द साहित्यिक अर्थ में है। हमें यहाँ भौतिक विज्ञानी अर्थ में समतल दर्पण शुरू से कह के चलना चाहिए था। फिर इसमें और सुधार है। जैसे मैंने रेखा डायग्राम और रे डायग्राम दोनों शब्दों का व्यवहार किया है। इसमें हमें रेखा डायग्राम के बदले हमें रे डायग्राम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि रे डायग्राम में रेखा डायग्राम ऑटोमेटिक आ जाता है। इसलिए रे डायग्राम को ही हमें कह के चलना चाहिए। उसके बाद फिर हमने इसमें तस्वीर शब्द का उपयोग किया है। तस्वीर या फोटो का उपयोग करना या चित्र का उपयोग करना यहाँ ठीक नहीं है। हमें उसका जो स्टैंडर्ड है, हमें उसका जो स्टैंडर्ड है इमेज या प्रतिबिंब, उसी को व्यवहार में लाना चाहिए। उसी तरह से एक और उसमें बड़ा मिस्टेक हुआ है। जैसे मैंने रेशियो को 1:1 बता दिया है, ये हाफ कुक्ड रिजल्ट है। हमें यहाँ स्पष्ट करना चाहिए था रेशियो एक प्योर नंबर के फॉर्म में। जैसे हम अगर कहे रेशियो = 1:1, हमें सीधे कहना चाहिए था रेशियो इज़ 1। अगर हम 1 कहेंगे तो उसका मीनिंग होता है। और इस तरह से हमारे 11A का पार्ट ख़त्म होता है। और इसमें फिर भी यदि आपको कुछ अशुद्धि दिखाई देती है, आप क्वेरी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ नाउ वेट फॉर 11B। थैंक यू।